जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी उम्र महज 22 साल की थी और पतिदेव की उम्र 33 साल थी। शादी के शुरुआती दिन में हमारे बीच सब अच्छा चल रहा था। दिन में कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन रात में पति को करीब पाता देख हम दोनों सब कुछ भूल कर एक हो जाते थे। पहले तो मैंने शादी के लिए घर वालों को मना किया, क्योंकि पति की उम्र ज्यादा है, लेकिन मेरे लाख मना करने पर भी घर वाले नहीं माने। धीरे धीरे समय निकलता गया और समय के साथ साथ रिश्तों में खटास आती ही है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र ढलती है वैसे वैसे प्यार कम होने लगता है। और अब मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि मेरी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। घर का काम खत्म होते ही जैसे ही मैं खाली होती तो अपनी सहेलियों से हंसते हुए गप्पे मारने लग जाती। ये बात मेरी सास को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने बोला, बेटा नई नई शादी हुई है, ससुर हैं, जेठ हैं, इनका लिहाज किया करो। लेकिन मुझे इन सब की आदत नहीं थी। मेरे पीहर में कोई रोक टोक थी नहीं, तो मैंने सास की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि मेरी सास अब मुझसे नफरत करने लगी। शादी के 1 साल बाद मेरे पति को ऑफिस के काम से विदेश जाना पड़ रहा था, जिसके लिए मैंने भी साथ जाने की जिद की। तो उन्होंने बोला कि मात्र 2 महीने के लिए जाना है, कंपनी सिर्फ मेरा पैसा देगी। लेकिन मुझे तो बस जाना था। मेरे पति ने कई बार समझाया, लेकिन मैं नहीं मानी। इसी बात को लेके हम दोनों में अनबन हो गई और मैं अपने मायके आ गई। फिर रोज हमारी लड़ाई इसी बात पर होती कि मुझे भी साथ जाना है, और वो बोलते, घर में माँ पापा अकेले हैं, भैया की तबीयत खराब है, तुम घर पर ही रहो। और कंपनी खर्च भी सिर्फ एक इंसान का दे रही है। मैंने भी जवाब में बोल दिया कि मेरी शादी परिवार से नहीं हुई है, आपसे हुई है। काफी बहस के बाद मेरे पति ने बोला, जाओ करो, अपने मन की बनावा लो पासपोर्ट। इधर उन्होंने हाँ कहा और मैं निकल ली पासपोर्ट बनवाने। अब जब पासपोर्ट बना तो ये और गुस्सा हो गए और बोलने लगे, तुम सिर्फ अपने मन की करती होती है, परिवार से तुम्हें कोई लेना देना है नहीं। मैंने बोला, हाँ, मुझे कुछ करने के लिए किसी की ओपिनियन की जरूरत नहीं होती है। बात आगे बढ़ी और सास तक पहुंची तो उन्होंने भी यही बोला कि तुम अभी चली जाओगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी, सिर्फ 2 महीने की ही तो बात है। लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाली थी। मैंने कहा, मैं सिर्फ इस शर्त पे रुक सकती हूं कि जब तक ये वापस नहीं आ जाते तब तक मैं अपने मायके रहूंगी। सब लोग मान जाते हैं और मेरे पति बाहर चले जाते हैं। लेकिन जब वो 2 महीने बाद वापस लौटे तो मुझे लेने मेरे मायके नहीं आए। हमने जब फोन किया तो उधर से जवाब आता है, शादी इसलिए की जाती है ताकि परिवार आसानी से चले, सहयोग से चले, पर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, तुम्हें परिवार से क्या मतलब। अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो पापा और माँ कॉल करने लगे। मैं भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता नहीं करना चाहती थी, तो मैंने भी मना कर दिया कि अब मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे लेने नहीं आते हो। वो तो नहीं आया, लेकिन उसने तलाक के कागज भिजवा दिए। मैंने भी कुछ नहीं सोचा और तलाक दे दिया। जब मैं 22 साल की थी तब मेरी शादी हुई और 23 साल में मेरा तलाक हो गया। घर वालों ने बहुत समझाया, लेकिन मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी थी। आज मेरी उम्र 30 साल है। 25 साल की उम्र में मैंने फिर से शादी करने का फैसला लिया, लेकिन अब असली समस्या सामने आने लगी। 25 की उम्र में मुझे 45 से 40 साल के पुरुष मिलते, या तो इनकी पत्नी मर चुकी थी या फिर कोई तलाकशुदा था। लेकिन अभी तक मेरी दूसरी शादी नहीं हो पाई है, क्योंकि मुझ पर तलाकशुदा का ठप्पा लग चुका है। ताव में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। जब मैं अकेली होती हूँ तो यही सोचती हूँ, काश बाहर जाने की जिद ना की होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। लड़के की दूसरी शादी हो गई, एक बेटी भी है, लेकिन मेरी जिंदगी कई साल पीछे चली गई और भविष्य भी अंधकार में है। मेरी 5 बहन हैं। उस समय सबने मेरा साथ दिया था, लेकिन आज सिर्फ मुंह पर बोलें भर का रिश्ता है। कोई भी सपोर्ट नहीं है, ना बहनों से, ना माँ बाप से। आजकल की लड़कियां जिंदगी अपने शर्त पर जीना चाहती हैं। तलाक लेना या शादी तोड़ना एक बहुत ही आम बात समझती हैं, क्योंकि फिल्मों और सीरियल में यही दिखाया जाता है। कभी भी छोटी छोटी बातों को आधार बनाकर तलाक जैसा फैसला मत लेना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी जिंदगी और भी बदतर हो जाएगी। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो माफ करना, किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है।
अगर बात अच्छी लगे तो कमेंट में बताना।